गुड आफ्टरनून लीडर्स। अपने आप 5 मिनट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को जल्द से जल्द इनवाइट करें और ज्वाइन करने के लिए बोलें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मिसेस श्वेता मिश्रा, सेल्स मास्टर एट वीडिया, आप सबका वेलकम करती हूँ। सर प्लीज शेयर द पीपीटी। सर अलास्का ओमेगा 3 की पीपीटी है सर। एल्गी ओमेगा 3 है आज। विशाल सर एल्गी ओमेगा 3।
मिनट्स वेट करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मिसेस श्वेता मिश्रा, सेल्स मास्टर एट मीडिया। तो आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आज आप सबके साथ एक बहुत ही पावरफुल और एसेंशियल हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में शेयर करने वाली हूँ। दैट इज ओमेगा। हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सर फर्स्ट वन कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हार्ट हेल्थ हो, ब्रेन हेल्थ हो या फिर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो नॉर्मल लोग ओमेगा 3 फिश ऑयल से लेते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया है एक क्लीन, प्योर और वेजिटेरियन सोर्स डायरेक्टली एलगी से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो फिशी स्मेल, नो हेवी मेटल और 100% सस्टेनेबल सोर्स से। ये हर एज के लिए बहुत ही सेफ है और आपकी डेली हेल्थ रूटीन का परफेक्ट पार्ट बन सकता है। तो चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ओमेगा 3 किस तरह से आपकी हेल्थ और वेलनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। नाउ व्हाट इज ओमेगा 3? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओमेगा 3 होता क्या है। तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और हेल्प करता है बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्मूथ मेटाबॉलिज्म में। तो ओमेगा 3 के ना दो मेजर पार्ट होते हैं, एक ईपी और एक डीएच। ईपी क्या होता है? ये ब्लड सेल में लिपिड को कम करता है और स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बात करें डीएचए की, तो ये हमारे ब्रेन, रेटिना और नर्व टिश्यू का मेन कंस्टिट्यूट है, मतलब मेन कंपोनेंट है। मतलब शार्प माइंड, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और हेल्दी आईज के लिए डीएचए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए, वो ये है कि ओमेगा 3 बॉडी खुद नहीं बनाती, इसलिए हमें इसे एक्सटर्नली सोर्स से कंज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट सर, ओमेगा 3 डिफिशियंसी। अब बात करते हैं कि अगर बॉडी को ओमेगा 3 प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 हार्ट को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। अगर दूसरी बात करूं तो ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं करता है और ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ता जाता है। तीसरी ड्राई आइज, आंखों के हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पुअर मेमोरी आप देख सकते हैं, ब्रेन के लिए डीएचए जैसे पहले मैं बताया था कि एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है और उसकी कमी से मेमोरी वीक हो जाती है। जॉइंट और मसल्स पेन की बात करें, क्योंकि ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, तो उसकी कमी से क्या होता है कि पेन और स्टिफनेस हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फटीग। एवरी लेवल डाउन हो जाती है, एनर्जी लेवल आपकी डाउन जब हो जाती है, बॉडी आपका थकावट फील करता है, उसे ही फटीग करते हैं। मतलब अगर इजी शब्दों में आप लोगों को मैं बताऊं तो ओमेगा 3 की कमी हो जाए अगर आपकी बॉडी में, तो चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, आईज हो या जॉइंट हो, सब पर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीडी। सीवीडी एक ग्रुप है
डिसऑर्डर का जो हार्ट और ब्लड वेसल को इफेक्ट करता है, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक। और ये कोई छोटी बात नहीं है, हार्ट डिजीज दुनिया का नंबर 1 किलर। सिर्फ इंडिया में देखें तो 2018 के डेटा के हिसाब से 21 लाख डेथ सिर्फ सीवीडी की वजह से हुई थी। और शॉकिंग फैक्ट ये है कि हर 10 में से एक इंसान सीवीडी से तो सफर कर ही रहा है। तो अब सवाल आता है कि इसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें रूट कॉज पे आना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है रीजन इसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि जंक फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेकेंड इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। और सबसे बड़ा फैक्टर है जो है वो है हाई स्ट्रेस। मतलब अगर मैं फिर से इजी वर्ड में आप लोगों को समझाऊं तो हम अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी इम्प्रूव करें और ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बढ़ाएं तो सीवीडी का रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। नेक्स्ट, अब सीवीडी अब क्या होता है ड्यू टू बैड ब्लड फ्लो की वजह से। तो अब हम समझते हैं कि सीवीडी होता कैसे। यानी कि बैड ब्लड फ्लो की वजह से नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड वेसल हेल्दी होता है, जब हमारा ब्लड वेसल हेल्दी होता है तो अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होती है और ब्लड स्मूथली फ्लो करता है। इसे ही कहते हैं गुड ब्लड फ्लो। लेकिन जब बॉडी में लिपिड डिपोजिशन यानी एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल के वॉल पर जमा होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बनता है। रिजल्ट क्या आता है, बैड फ्लो होती है ब्लड की, जिसमें हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती। ये सिचुएशन आगे चल के सीवीडी का रिस्क बढ़ा देती है, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक। यानी एक हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी जगह पे ओमेगा 3 का मेजर रोल प्ले करता है, ओमेगा 3 की बात। नेक्स्ट, अगर बात करें हम इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो इन्फ्लामेटरी मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन है सूजन। बात करते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीज का, तो इन्फ्लामेशन हमारी इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जब भी बॉडी को कोई इंजरी या इलनेस होती है, मतलब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्ट करता है। जैसे हम गिरते हैं तो आसपास वो पार्ट स्वेलिंग हो जाता है, तो ये ऑटो रिस्पॉन्स होती है हमारी इम्यून सिस्टम की। लेकिन जब ये इन्फ्लामेशन ज़्यादा टाइम तक या रिपीट होता है तो ये एक डिजीज का फॉर्म ले लेता है। ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि जॉइंट पेन, वो भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। आर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, सीजनल फ्लू हो रहा है, वो भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। मसल्स डैमेज है और भी बहुत सारे कंडीशन है, मसल डैमेज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर आती है। इसका कुछ क्लियर साइन और सिम्टम भी होता है, जैसे कि आपको पेन हो रहा है, आपके अंदर हीट है, गर्माहट है, रेडनेस है या स्वेलिंग है या लॉस ऑफ फंक्शन मीन्स बॉडी का के प्रॉपर काम नया करना भी उसको लॉस ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये सारे अगर सिम्टम, साइन और सिम्टम दिख रहे हैं, यानी अगर आपको बार बार ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि बॉडी हमसे टॉक कर रही है, बॉडी अंदर से सिग्नल दे रही है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ड्राई आइज की, तो ड्राई आइज कब होता है, जब आंखों की ऑक्यूलर सरफेस डैमेज हो जाती है या फिर टीयर कंपोजिशन इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब ये तो आंखों में सफिशिएंट टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर टीयर बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कॉज है ज़्यादा कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूजेस। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसी वजह से हो रहा है, इसी वजह से आइज फटिंग और ड्राइनेस बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है। तो ड्राइनेस की जो सिम्टम्स है वो क्या आएगी, आपकी आंखों में बर्निंग सेंसेशन होगी, एक्सेसिव टीयर्स आएंगे, मीन्स पानी आएगा,
कुछ लगेगा कुछ आंखों में है सैंडी सा, या आपके विजन ब्लर हो जाएंगे, रेडनेस आएगी, आंखों का लाल हो जाना, ये सब सिम्टम जो है सोर आईज, इरिटेशन और ड्राइनेस के साथ आते हैं। अगर इग्नोर किया जाए तो ये विजन इम्पेयरमेंट तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम ब्रेन और नर्व्स की, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन और नर्व के बारे में। ब्रेन क्या? ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये काम करता है नर्व्स के, जो सिग्नल ब्रेन और बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो नर्व इजीली डैमेज हो सकती है, लेकिन उसमें रिपेयर करने की एबिलिटी होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनका सेल्फ रिपेयर बहुत स्लो होता है, इसी वजह से लॉन्ग टाइम तक पेन और मोबिलिटी इशू रह सकता है। तो जब ब्रेन नर्व डैमेज हो जाती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, जैसे आपको मेमोरी लॉस हो जाएगी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन का वीक होना, और इसका इम्पैक्ट और भी सीरियस होता है, जैसे थिंकिंग में प्रॉब्लम आना, रिमेम्बरिंग याद रखना मुश्किल हो जाता है, रीजनिंग, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग हमारा वीक होने लगता है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन और नर्व डैमेज आपकी डेली लाइफ और एक्टिविटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट सर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा फेनोमेना है जो होता है जब बॉडी में प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाता है और बॉडी उन्हें डिटॉक्सिफाई, सफाई करने में फेल हो जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जैसे कि एक फ्रेश एप्पल है, उसको आप कट कर दो तो धीरे धीरे क्या होता है, देखते हो कि ब्राउन हो रहा, फिर वो काला हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। वैसे ही हमारे सेल भी फ्री रेडिकल के अटैक की वजह से डैमेज होता है। तो जब सेल पर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे एजिंग फास्ट हो जाएगी, अगर फ्री रेडिकल बढ़ रही है तो आप देखोगे एजिंग आपकी फास्ट हो रही है, डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है? तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हैं कि हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। जैसे कि फर्स्ट है मेमोरी लॉस, दिमाग का धुंधला होना, भूल जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं आती है। सेकेंड होता है मसल्स और जॉइंट पेन। थर्ड होती है आई का वीक होना। फोर्थ होती है ब्लड शुगर लेवल अनस्टेबल रहना। फिफ्थ होती है प्रीमैच्योरिंग एजिंग या रिंकल्स, बहुत जल्दी ही बुढ़ापा आ जाना। फिर थकावट, फटीग, बालों का सफ़ेद होना, ग्रे हेयर। आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अगर देखें तो लाइट और नॉइज सेंसिटिव है, लाइट और आवाज़ से भी आपको कुछ कुछ होने लगता है। तो इन्फेक्शन भी बहुत ईजिली आपको अटैक, बार बार आप बीमार हो रहे हैं। तो ये सब सिम्टम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट, अब हम देखें, हमने देखा कि कैसे अलग अलग हेल्थ इश्यूज, सीवीटी हो गई, बैड ब्लड फ्लो हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, ड्राई आइज हो गई, ब्रेन एंड नर्व डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। अब मैं आज सबसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? सोचिए, थोड़ा सोचिए आप। क्या किसी को रेगुलर बॉडी पेन है, फटीग है या जॉइंट पेन है? क्या किसी का आई प्रॉब्लम या मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कंटिन्यूसली मेडिसिन पर डिपेंड है? ये स्लाइड जो क्वेश्चन मार्क की जिससे पहले आई थी, ये रिफ्लेक्स पॉइंट है, ताकि हम रियलाइज करें कि ये प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि हम सबकी लाइफ में प्रेजेंट हो गया है। तो इसकी सॉल्यूशन है हमारे पास एटमी एल्गी ओमेगा 3। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट से जो स्पेशली हार्ट, ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज एटमी एल्गी ओमेगा 3। मार्केट में, सर इससे पहले वाली स्लाइड से मुझे, मार्केट में जनरली जो ओमेगा 3 अवेलेबल होता है वो मोस्टली फिश ऑयल से बनता है, लेकिन एटमी का ओमेगा 3 डायरेक्टली माइक्रो एल्गी से एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब ये एक
वेजिटेरियन, प्योर और क्लीन सोर्स है। तो ये 100% वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रो एल्गी प्लस हाई ऑलिव सनफ्लावर ऑयल से है, इजी टू डाइजेस्ट है, कोई फिश की स्मेल नहीं है और इसको खाने के बाद कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं है। ये सुटेबल फॉर एवरीवन है, स्पेशली हु डोंट ईट फिश। जो फिश नहीं खाते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पैक में आपको मिलेगा 120 कैप्सूल, 0.9 ग्राम की 120 कैप्सूल होता है, जो आपकी डेली ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट को इजीली पूरा करता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ओमेगा 3। एक्चुअली एंटी ओमेगा 3 का मेन फंक्शन है लिपिड लेवल इन ब्लड को इम्प्रूव करना। और इसका हमें क्या फायदा मिलता है? तो पहला मिलता है इम्प्रूव करता है सेवरल हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर में, जैसे ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करता है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। सेकेंड होता है रिड्यूस लीवर फैट। आजकल बहुत लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होते हैं, जो लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग की वजह से आती है। ठीक है, तो ओमेगा 3 लीवर में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड है मेंटेन हेल्दी लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल का मतलब है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल का बैलेंस। अगर ये हेल्दी रेंज में रहे तो हमारी मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। क्या तो मैं इन सब बातों को अगर इजी वर्ड में आप लोगों को समझाऊं कि हमारी जो एक्चुअली एल्गी ओमेगा 3 है, दैट इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग हार्ट, ब्लड लिपिड हेल्थ एंड लिवर फैट को भी कम करता है। नेक्स्ट सर, एक्ने एल्गी ओमेगा 3 का फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। जब ब्लड स्मूथली सर्कुलेट होता है तो बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? पहला होता है मैं हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे बीच डिप्रेशन एंड एंजाइटी के बेसिस बहुत है, तो ओमेगा 3 ब्रेन के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। ये मूड को स्टेबल बनाता है और डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड होता है मैं इम्प्रूव द लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, मीन्स उनकी छोटी नींद है और रात को बार बार उठते हैं, उनके लिए ओमेगा 3 हेल्पफुल होता है। ये स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है और साउंड स्लीप को प्रमोट करता है। और थर्ड है हेल्प मैनेज पोस्ट वर्कआउट मसल सोर। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो या हेवी फिजिकल वर्क करते हो, तो मसल्स में ना एक पेन और स्टिफनेस आ जाती है। ये क्यों होता है? ये ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, तो मसल्स को रिलैक्स कराता है और रिकवरी को फास्ट करता है। अगेन मैं आप लोगों को याद रखने के लिए अगर इनको सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्या करता है ओमेगा 3? हमारी माइंड को रिलैक्स कराता है, हमारी नींद को बेटर करता है और वर्कआउट के बाद रिकवरी भी फास्ट करता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 में अगर आप देखें तो एक्चुअली हेल्थ ओमेगा 3 का एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल को हार्मफुल ऑक्सीजन और इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब है कि ये आपके बॉडी के सेल को डैमेज होने से बचाता है। तो पहला होता है कि रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको लेते हैं तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने पर आपको हार्ट डिजीज, सीवीडी, कैंसर और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को कम करके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, मीन्स डायबिटिक है, डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर के रिस्क को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ एंड जॉइंट हेल्थ, बोन को मजबूत बनाता है और जॉइंट को हेल्दी रखता है। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम के रिस्क को भी वे रिड्यूस करता है। फिर देखिए आप, फोर्थ है कि स्किन हेल्दी, मीन्स स्किन को ना प्री मेच्योर एजिंग, जैसे जल्दी बुढ़ापा आ जाता है किसी के अंदर, उससे आपको बचाता है और सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आप लोगों को
याद रखने के लिए बताऊं तो ये करता है एटमी एल्गी ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम, ब्लड शुगर बेटर करता है, हड्डी और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को यंग एंड हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 में हम देखेंगे एटमी एल्गी ओमेगा 3 काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन और नर्व टिश्यू का मेजर कंपोनेंट, मतलब कि दिमाग और नर्वस सिस्टम की हेल्थ डायरेक्टली ओमेगा 3 से जुड़ी होती है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर एंड एज रिलेटेड डिक्लाइन। जैसे कि ओमेगा 3 मदद करता है, पहले भी बताया, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डिमेंशिया जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट करता है। और आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे ये सारी प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है दिमाग का पावर कम होता है तो उसको भी स्लो डाउन कर देता है अगर आप एटमी एल्गी ओमेगा 3 ले रहे हो। फिर है सेकेंड, बूस्ट इंटेलिजेंस एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ये हायर आईक्यू और बेटर ब्रेन ग्रोथ से लिंक होता है। इसे बच्चों से लेकर एडल्ट तक सबके लिए ब्रेन हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाता है और मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डिजीज का रिस्क भी कम करता है। मीन्स आज की डेट में अगर आप अपने बच्चों को ये स्टार्ट कराते हो तो उनकी स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट आती है, उनकी आईक्यू लेवल हाई होती है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो ब्रेन और नर्व के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, इंटेलिजेंस और ब्रेन डेवलपमेंट को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट, आई हेल्थ में फंक्शन देखें अगर एटमी एल्गी ओमेगा 3 की तो डायरेक्टली आई हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 आपकी आंखों में जो मॉइस्चर को है वो मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन करके ड्राई आईज को प्रिवेंट करता है। इससे क्या बेनिफिट मिलती है हमें? अगर आईज हमारी ड्राई होती है तो इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, रेडनेस आती है, तो लॉन्ग टर्म में ये विजन इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस पर देखी जा सकती है। तो ओमेगा 3 यूज करने से ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और आंखें आपकी हेल्दी हो जाती है। अगेन मैं इजी वर्ड में अगर बताऊं आपको तो आंखों को की एक नेचुरल लुब्रिकेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है, ड्राई आईज और उनकी कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट करता है, विजन को लॉन्ग टर्म तक हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट, अगर एटमी ओमेगा 3 की बात करें तो ये है नंबर 1 प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गी एक्सट्रैक्ट। मीन्स ओमेगा 3 का सोर्स एल्गी है, मतलब ये बिल्कुल प्लांट बेस्ड 100% वेजिटेरियन है, कैप्सूल भी है, फिर ये प्लांट बेस्ड है, बिल्कुल वेजिटेरियन लोग भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई फिशी स्मेल नहीं है। मीन्स नॉर्मली मार्केट की ओमेगा 3 फिश ऑयल से बनती है और उनमें फिशी स्मेल होती है, लेकिन एटमी एल्गी ओमेगा 3 में बिल्कुल भी फिशी स्मेल नहीं होती है। फोर्थ है DSM USA लाइट्स ओमेगा। ये एक वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल सप्लायर है जो प्योरिटी और क्वालिटी के लिए ट्रस्टेड है। फिफ्थ आप देख पा रहे होंगे EPA प्लस DHA 480 mg डेली इंटेक। ये दोनों ओमेगा 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव फॉर्म है जो हार्ट, ब्रेन और आइज के लिए सुपर बेनिफिशियल। इसमें होती है विटामिन ई। विटामिन ई एक नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोडक्ट को फ्रेश रखता है और आपकी स्किन और सेल को प्रोटेक्ट करता है। इजी वर्ड में अगर बताऊं तो प्योरली वेजिटेरियन है, प्लांट बेस्ड है, कोई फिशी स्मेल नहीं है, हाई क्वालिटी US मेड रॉ मटेरियल है, बैलेंस्ड EPA प्लस DHA है, विटामिन ई के साथ कंप्लीट प्रोटेक्शन। माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3। ओमेगा 3 डायरेक्टली माइक्रो एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल है लोअर रिस्क ऑफ हेवी मेटल और इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। इसका अगर कंपैरिजन को मैं समझाऊं, एक एनिमल बेस्ड फिश ऑयल लेते हैं और एक हमारा प्लांट बेस्ड एल्गी ओमेगा 3। हाँ, तो जब फिश ऑयल की बात करें, जब हम फिश ऑयल यूज करते हैं
तो फिश अपनी लाइफ साइकिल में पॉल्यूटेंट्स और हेवी मेटल जैसे मर्करी एक्टिवेट करती है। स्पेशली बिग फिश जो सैल्मन होती है, जो टूना फिश होती है और प्रीडेटरी में सील एक्सेट्रा में कंटामिनेशन ज़्यादा होता है। लेकिन प्लांट बेस्ड एल्गी ओमेगा 3 माइक्रो एल्गी से, जो माइक्रो एल्गी इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओमेगा जिसे फिश भी कंज्यूम करती है। तो इसमें पॉल्यूटेंट्स और हैवी मेटल कंटामिनेंट का रिस्क बहुत ही लो होता है और इसीलिए सेफ और प्योर ऑप्शन है हमारे लिए। इसी वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिश ऑयल के कंपैरिजन में एक्चुअली एल्गी ओमेगा 3 ज़्यादा सेफ है, जो कि ये डायरेक्टली माइक्रो एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया है, बिल्कुल क्लीन, प्योर और कंटामिनेंट फ्री है। Your life uses likes omega 3 DSM USA, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो ओमेगा 3 हम यूज करते हैं, वो जो हम यूज करते हैं वो है लाइफ ओमेगा 3 जो DSM USA कंपनी बनाती है, ठीक है। ये एक बड़ी ही ट्रस्टेड और ग्लोबल कंपनी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल क्लीन और सेफ है। ये प्रोडक्ट US FDA से अप्रूव्ड है। मतलब क्या है इसका मतलब, बिल्कुल सेफ है खाने के लिए। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये है कि इसे एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि इसे नासा ने भी सर्टिफाइड किया है। मतलब इस बात को समझिएगा, मतलब जो सिस्टम एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में यूज होता है उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ओमेगा 3 के लिए भी यूज किया गया है। तो इजी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये प्रोडक्ट एकदम सेफ है, ट्रस्टेड है और हाई क्वालिटी ओमेगा 3 है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ओमेगा 3 के 3 एक्सट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, है ना। तो जैसे ओमेगा टीजी टाइप होते हैं, टीजी टाइप, जो टीजी टाइप क्या होती है, टीजी टाइप जो नेचुरली स्टेट में होता है। अब आप देख रहे हैं ई टाइप जिसमें प्योरिटी बढ़ाई जाती, एक होती है आरटीजी टाइप जो ई फॉर्म से वापस कन्वर्टेड होता है। तो एक्चुअली एल्गी ओमेगा 3 का स्पेशल पॉइंट ये है कि ये टीजी टाइप यानी आप देख सकते हैं नेचुरल स्टेट में होता है। ये माइक्रो एल्गी से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया गया जाता है ताकि प्योरिटी और नेचुरल फॉर्म को मेंटेन रहे। इसी वर्ड में आपको बताऊं तो एक्चुअली का एल्गी ओमेगा 3 बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है जो बॉडी इजिली एब्जॉर्ब करती है और इसकी प्योरिटी में भी मेंटेन होता है। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हो नॉन जीएमओ विटामिन ई यूज होता है जो सोयाबीन के एग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हमारे सेल को हार्मफुल रेडिकल से